एमपी में नवरात्रि में लड़कियों की पोशाक को लेकर एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बयान को कांग्रेस ने व्यक्तिगत निर्णय में टांग अड़ाने वाला बताया है। विधायक ने कहा कि ये तो संस्कार की बात है और भारत देश के माता पिता संस्कारवान हैं, उन्हें पता है कि अपने बच्चों को कैसे पालना है। अब हर मामले में आप अपनी टांग अड़ाएंगे तो ये गलत बात है। या तो फिर कानून बना दीजिए कि कब कौन सा कपड़ा पहनना है। संस्कार की बात है और भारत देश के माता पिता संस्कारवान हैं और उन्हें पता है उनके बच्चों को कैसी परवरिश करना है, कैसा पालना है, कैसा उनको पोशाक पहनाना और कब क्या पहनाना है। और बच्चे भी समझदार हैं, आज के युवा अपनी हदें जानते हैं, कब क्या पहनना क्या नहीं पहनना है। अब आप हर मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे तो ये गलत है, ये व्यक्तिगत निर्णय है। या तो कानून बना दीजिए कि कौन सा कपड़ा पहना जाएगा, कौन सा नहीं पहना जाएगा, तो ठीक मान लेंगे सब लोग। और कानून नहीं बनाते हैं तो जबरदस्ती की जो आप ये थोपने की प्रक्रिया ये बंद करें। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के चंडासिया हाई स्कूल के मैदान में एनडीए विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री विजय चौधरी और सांसद कौशलेंद्र कुमार मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री विजय चौधरी विपक्ष पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि बहुरूपिया और ठग पूरे विधानसभा क्षेत्र में माई बहन योजना के नाम पर लोगों के आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की नीयत ही साफ नहीं है। देखिए, ये स्वाभाविक, जब न विचारधारा मिलती है, जब न सोच मिलता है, जहाँ कहीं भी किसी गठबंधन की बुनियाद ही केवल स्वार्थ के आधार पर होती है, केवल मतलब से होती है, वहाँ इस तरह की चीज़ें सीट बंटवारा में हो या नेतृत्व को लेके नहीं देख रहे हैं। एक पार्टी के नेता स्वयं अपने कह रहे हैं कि जो हम ही उम्मीदवार हैं और दूसरा कोई पार्टी नहीं कहता है कि आप उम्मीदवार हैं। तो इस तरह की चीज़ें, आपसी गलतफहमी, आपसी मतभेद सिद्धांतहीन गठबंधन की स्वाभाविक परिणति होती है। बिहार में पलायन और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी घटा है, पलायन घटा है, ये आंकड़े बताते हैं। अब बोलने के लिए तो सभी लोग। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के जेंजी मामले पर जमकर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी आप देश से कितना झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के लोगों से अपील कर रहा हूं, कांग्रेस के लोग आप अपने नेता को पढ़ाएं। और अब आप जेंजे के नाम पर हिंसा अराजकता की बात कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित यूपी के रूप में स्थापित करने का दूरदर्शी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस महत्वाकांक्षी विजन की आधारशिला ग्रामीण युवाओं, खासकर ओबीसी समुदाय को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, साथ ही ग्राम स्वच्छता और अवसंरचना को मजबूत बनाना है। सरकार का मानना है कि अगले 22 वर्षों में इन क्षेत्रों में व्यापक सुधार से यूपी न केवल $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस दिशा में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ओबीसी समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं, जो प्रदेश के 52% से अधिक आबादी वाले इस वर्ग के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। तक हिंदुस्तान, हमारा देश विकसित हो और पूरे विश्व में हनक और धमक कायम हो भारत की, भारत को पुराना गौरव मिले, इसके लिए ये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। अभी पिछले दिनों 24 घंटे का एक महत्वपूर्ण सत्र
उत्तर प्रदेश विधानसभा में आहूत किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी विभागों ने 2047 तक कैसा उत्तर प्रदेश होगा और भारत के विकास में कैसे साथ चलेगा उसका एक खाका रखा। और निश्चित रूप से विकास तभी परिलक्षित होता है जब सभी वर्ग, सभी क्षेत्र उसमें सम्मिलित होते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 यानी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश का खाका तैयार किया गया है। बीते दिनों विधानसभा में विकसित उत्तर प्रदेश वर्ष 2047 तक के एजेंडे पर 24 घंटे की नॉन स्टॉप चर्चा हुई थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2047 तक ओबीसी वर्ग के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में रणनीति तैयार की है। इस दौरान ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात हो या फिर बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने की बात हो, युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर उन्हें सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की बात हो या ओबीसी वर्ग के मूल मुद्दों पर काम करना हो, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2047 तक का रोड मैप तैयार किया है और ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए बड़ा प्रेजेंटेशन सरकार तैयार करके उस पर काम शुरू कर रही है। इससे कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी वर्ग को साधने का भी प्रयास करेगी। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन भीमनगर बस्ती क्षेत्र में किया गया, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने भी अपना चेकअप कराया। थर्मामीटर का यूज करें। जो है आप सब आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल द्वारा वार्ड नंबर 33 में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मतिथि से शुरू होकर गांधी जी की जन्मतिथि 2 अक्टूबर तक ये लगातार कुछ ना कुछ प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी भोपाल लगातार कार्यक्रम कर रही है। कभी मैराथन के रूप में, कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी स्वच्छता के रूप में। और आज उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी भोपाल के राघवेंद्र जी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी टोली ने आज भाजपा भोपाल द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज इस वार्ड में रखा गया, जिसमें भारी संख्या में आप देख रहे हो, चाहे दांत का मामला हो, चाहे नेत्र का मामला हो, चाहे बीपीएस शुगर का मामला, चाहे अन्य बीमारी का मामला हो, सभी के भोपाल के प्रसिद्ध डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार हमारे जो समाज के बंधु हैं, जो हमारा नागरिक है, भोपाल के आकर उस चिकित्सा का सेवा का लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज अभी भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि एमपी हाईकोर्ट में हुई इस मामले की सुनवाई में बड़ा आदेश सामने आया। हाईकोर्ट ने ब्रिज बनाने वाली ठेका कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को वापस लेने के लिए कहा है, जबकि इस मामले में तंज कसते हुए कहा है कि बलि का बकरा बाहर हो गया। साथ ही राज्य सरकार से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासन और निर्माण विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं एमपी लोक निर्माण विभाग की तरफ से जानकारी के मुताबिक भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज वास्तव में 114 डिग्री का था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर आम जनता के साथ साथ संत समाज और युवाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म अजय योगी आदित्यनाथ के जीवन, संघर्ष, आध्यात्मिक यात्रा और राजनीति में आगमन की कहानी को दर्शाती है। मुख्य भूमिका में अभिनेता अनंत जोशी हैं, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई है। फिल्म के लेखक और निर्माता संत दिवाकर आचार्य ने बताया कि ये बायोपिक योगी आदित्यनाथ के जीवन की सच्चाई पर आधारित है और इसका उद्देश्य जनता को उनके वास्तविक जीवन और विचारों से जोड़ना है। भोपाल में मछलीकांड को लेकर आरोपियों के साथ सांसद आलोक शर्मा के फोटो और वीडियो एडिट करके वायरल किए गए हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि आरोपियों के साथ उनके फोटो और वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, जिनमें एआई का इस्तेमाल कर उनके सिर और धड़ को मिलाकर सुनियोजित षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है। सांसद ने इस मामले की शिकायत साइबर सेल में की है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी मामले की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन और साइबर क्राइम को जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सच्चाई सामने आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को एआई के माध्यम से कंप्यूटर लेकर जो 2-3 लोगों की तिकड़ी काम कर रही है उनके नाम भी सामने आए। वे एआई के माध्यम से मुंडी किसी की धड़ किसी का लगा के सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं। इनकी भी जनप्रतिनिधियों ने शिकायत करी है। हुजूर के विधायक जी ने भी शिकायत करी है, गोविंदपुरा के विधायक जी ने भी शिकायत करी है, भोपाल के सांसद ने भी अब शिकायत करी है। और शिकायत के अंदर जब जांच होगी तो अब उन लोगों की खैर नहीं है जो दूसरे नाम से सिम लेते हैं। अब निश्चित रूप से वो पुलिस प्रशासन है उसकी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करेगा। सांसद जी ने जो हम लोगों का आवेदन है और उनके पास जो सत्य तथ्य पहुंचे उस पर उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता जायज है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई जल्दी हो, साइबर क्राइम इस सारे जांच करे और षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश करे। और सांसद जी ने जो कहा है कि सपाटे खुदाए जाएं तो खुदाए प्रशासन सपाट। पिपरिया में 4 दिन से लापता एक महिला और युवक का शव मिला। लोको पायलट ने रेलवे स्टेशन पिपरिया पर मेमो प्रस्तुत कर शवों की सूचना दी, जिसकी सूचना रेलवे ने स्टेशन रोड पुलिस को दी। स्टेशन रोड पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर उनकी तलाशी ली। तलाशी में शवों के पास से एक मोबाइल और आधार कार्ड मिला है, जिससे उनकी पहचान हो पाई है। जानकारी के अनुसार दोनों की दोस्ती शोभापुर स्थित धान मिल में कार्य करने के दौरान हुई थी। मैं रेलवे की तरफ से एक मेमो आया, मेमो के आधार पर घटना स्थल पर गए। जो घटना स्थल पर देखने पर मालूम चला कि रेल घटना से मेरे दोनों लड़का और लड़की है, महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। महिला और दोनों को परिजनों से मोबाइल और आधार कार्ड के माध्यम से पहचान की गई। उनको घर वालों को बुलाया गया, पहचान की गई। इसमें से लड़के का सिद्धार्थ पूर्या के नाम से पहचान गई और लड़की का लेडीज महिला जो है उसका दुर्गा केवट के नाम से पहचान की गई। दोनों एटीएम कर जांच में लिए जाए। मसूरी में 15 सितंबर को देर रात को हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन की तेज कार्रवाई ने हालात को जल्द ही काबू में कर लिया। मसूरी और देहरादून को जोड़ने वाला शैली ब्रिजेश अस्थायी रूप से तैयार कर दोपहिया और हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है, जिससे खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। सोनभद्र स्थित एशिया के विशालतम बांधों में शुमार है। रिहिंद बांध का जलस्तर बढ़ने पर गुरुवार देर रात बांध प्रशासन को अतिरिक्त गेट खोलने पड़े। जानकारी के मुताबिक सुबह 8 बजे एक गेट खोला गया था, लेकिन जलस्तर घटने के बजाय देर शाम फिर से बढ़ने लगा। दबाव बढ़ने पर रात 11:30 बजे दूसरा और 11:45 पर तीसरा गेट खोलना पड़ा। शाजापुर में कलेक्टर ने सोयाबीन फसल की वास्तविक उपज का अनुमान लगाने के लिए राजस्व विभाग की ओर से खेतों में किए जा रहे फसल कटाई परीक्षण का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर उनकी फसल की स्थिति की जानकारी भी ली। कानपुर के मसवानपुर क्षेत्र में एक युवक को महिला के कपड़े पहनना भारी पड़ गया। जहां एक व्यक्ति को महिला के कपड़े में देखकर कुछ लोगों ने चोर समझ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद वो घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उसको शक था कि उसकी भतीजी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, उसी की रेकी वो कर रहा था। उस व्यक्ति का जो भी वक्तव्य था रविंद्र कुमार मौर्य का, उस पर पुलिस ने जांच की है। पता चला है कि उसकी भतीजी वास्तव में एक अपने भाई के छोटे बच्चे को छोड़ने ज्ञानोदय स्कूल आई थी और वो जब लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग भीड़ लगी है, कुछ लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है। जब उसने पहचाना तो वो उसका चाचा था और भीड़ से जब उसने मना किया तो भीड़ ने उसे भी पकड़ लिया और उसके साथ भी संभवतः मारपीट की है, जैसा कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन जो है वो की जा रही है, मेडिकल कराया जा रहा है। डबरा के भीतरवार रोड स्थित महाराजपुर नहर में एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद तत्काल देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस बल की सहायता से शव को बाहर निकाला गया।
फिलहाल उसकी पहचान नहीं हुई है, जिस कारण पुलिस ने उस शव को पीएम हाउस में रखवा दिया है। रुद्रप्रयाग में नशा मुक्त देवभूमि मिशन के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की विक्रय और तस्करी पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध भांग की खेती को नष्ट करते हुए स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन द्वारा सीओ रुद्रप्रयाग सीओ गुप्ताकाशी और एसडीएम उखीमठ के नेतृत्व में हमने राशि और अगल बगल के क्षेत्र में चरस और भांग के पौधे को नष्ट करने का एक अभियान चलाया। इसमें लगभग 25 से 30 पुलिसकर्मी और बाकी कुछ लेबर और बाकी अन्य प्रशासन के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। लगभग 7-8 गांव और कस्बों में ये कार्रवाई की गई और मैक्सिमम प्लांटेशन उस एरिया का हमने तोड़ने में कामयाब रहे। और इस तरीके की कार्रवाई चूँकि अब बहुत सारी सूचनाएं हमें अलग अलग जगह से आ रही, तो इस तरीके की कार्रवाई अब जिले में अलग अलग जगह पे भी